हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक का 4th लेक्चर है। इसके पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले हमने केमिकल काइनेटिक के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो उसको भी हमने कवर किया है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो प्लीज पिछले वीडियोस आप देख लीजिए। उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी पे आइए। तो मॉलिक्यूलैरिटी चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने नोटबुक में आप हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है समझिए। अकॉर्डिंग टू दी कोलिजन थ्योरी, एक कोलिजन थ्योरी दिया गया है जो कि कोलिजन थ्योरी को आप इन फ्यूचर इसी चैप्टर पे आगे पढ़ेंगे। थोड़ा टॉपिक थोड़ा लेट से है, थोड़ा बाद में है। तो अभी कोलिजन थ्योरी होता क्या वो समझिए। कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कम चेंज होता है उस टाइम पे उनका कोलाइड होना बहुत जरूरी है। ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बनेगा जब उनके बीच कोलाइड हो। सिंपल सी बात है। अगर कोलिजन नहीं होगा, जब तक वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमको अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ जब तक कोलाइड नहीं होंगे, जब तक कोलिजन नहीं होगा उनके बीच में, तो ये अमोनिया नहीं बनाएंगे। ये बोलता है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड हो। तो कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहे हैं, कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली उनमें कोलिजन हो रहा है, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। मीन्स ऑफ दैट, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल ही कोलिजन में इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है, एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो जाएगी। अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के टू मॉलिक्यूल्स आपस में उनका कोलिजन हो रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर 3 मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो जाए तो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो जाएगी। अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स में ले लूं और 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो जाए, उनके बीच में कोलिजन हो साइमल्टेनियसली, ध्यान रखिएगा साइमल्टेनियसली, दिस कोलिजन शुड बी साइमल्टेनियसली। अगर साइमल्टेनियसली कोलिजन हो रहा है तो जितने रिएक्टेंट के बीच में साइमल्टेनियसली कोलिजन हो रहा है उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए मॉलिक्यूलैरिटी को आप कैसे लिख सकते हैं? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ reactant collide simultaneously are known as molecularities of the reaction. Molecularity of reaction. ओके, अभी तो यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। अब एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। इसको मैं रेस कर देता हूं तो एग्जांपल से सही तरीके से और समझते हैं। अगर मान लो हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से समझें तो NH4NO2 इसके डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो ये डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन गैस और वाटर का फॉर्मेशन करता है। अभी ये रिएक्शन पे कितने रिएक्टेंट आपस में कोलिजन होते हैं? इनके 1 रिएक्टेंट ही आपस में कोलिजन, इनके 1 रिएक्टेंट में कोलिजन होगी, मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी 1। मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितना ऐसे रिएक्टेंट हैं जो कि किसमें आएंगे? कोलिजन में आएंगे, साइमल्टेनियस कोलिजन में। यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1। अच्छा बैलेंस कर ले इसको, H2O, यहां 2H2O हो जाएगा। कितने रिएक्टेंट हैं? 1 रिएक्टेंट। अगर मान लो हम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
और इसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और आयोडीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसके डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो इसके डिकम्पोजिशन पे आप देखिए कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। 2 रिएक्टेंट में इनमें क्या होते हैं, साइमल्टेनियस कोलिजन होता है। तो इनके 2 रिएक्टेंट्स में साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर मान लो किसी दूसरे रिएक्शन की बात करें और आगे अगर हम FeCl3 की बात करें, फेरिक क्लोराइड की, फेरिक क्लोराइड रिएक्शन करता है SnCl2 से और यहां पर बनता है SnCl4 प्लस FeCl2। क्या बनता है, SnCl4 प्लस FeCl2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सामने यहां 2 लगाना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 6 and 2 8, 3 2 जा 6, क्लोरीन को काउंट करें तो 3 2 जा 6 and 2 8, यहाँ पे 4, अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं 2 2 जा 4, आयरन भी बैलेंस हो गया। ओके, 2 Fe, ओके, क्लोरीन 4 and 4 8, 10 तो ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है बेटा, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है 3। अब देखिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है, जो मॉलिक्यूलैरिटी में जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये कहां से लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो एक बात और सोचने लायक ये है, क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा? चलिए इसके पहले हम एलिमेंट्री रिएक्शन देख लेते हैं। क्या हमेशा ये ऐसा पॉसिबल होगा कि जितने रिएक्टेंट हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली रिएक्शन करे, ये सॉरी कोलिजन करे, साइमल्टेनियसली कोलिजन करे? इज इट नेसेसरी? और अगर मान लो कर रहा है तो वो क्या? तो जब भी पहली बात तो ये साइमल्टेनियस अगर कोलिजन किया, जैसे कि साइमल्टेनियस कोलिजन किया, इसने मॉलिक्यूलैरिटी 1, यहां पर भी साइमल्टेनियस कोलिजन किया, जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है उतने साइमल्टेनियस कोलिजन किए, मॉलिक्यूलैरिटी 2। जितना यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, यहां पे 2, यहां पे 1, ठीक है, टोटल कितने हो गए 3, मॉलिक्यूलैरिटी आई 3। तो जिस जिस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे जितने रिएक्टेंट हैं, अगर उतने रिएक्टेंट, ऑल द रिएक्टेंट अगर साइमल्टेनियस कोलिजन करे तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट बनाइए। इफ ऑल द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन take participation in simultaneous collision is known as what? Molecularity is known as molecularity. Okay, अगर सारे के सारे रिएक्टेंट, if all the reactant of valence chemical reaction that collide simultaneously, so that type of reaction will be known as elementary reaction. Sorry, मैंने गलत लिखा, is known as molecularity नहीं, molecularity is known as elementary in simultaneous collision. That reaction is known as elementary reaction. Okay, क्या बोलेंगे उसको? elementary reaction बोलेंगे। Done. अब अगर हम आगे इसके बाद की किसी रिएक्शंस के बारे में सोचा जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने रिएक्टेंट हैं वो सबके सब साइमल्टेनियस कोलिजन ही करे? इज इट नेसेसरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, HBr और ऑक्सीजन ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो रिएक्शन में बनता है H2O और ब्रोमीन, मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन।
जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर आ जाएगा 2H2O। H2O इसको बैलेंस करने के लिए सामने 2 लगाए तो हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सामने 2 लगाया तो ब्रोमीन हो गया 4, ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए सामने 2 लगाएंगे यहाँ पर। ओके, अब यहां पर देखिए HBr के 4 रिएक्टेंट और ऑक्सीजन का 1 रिएक्टेंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट हैं वो साइमल्टेनियस कोलिजन हो ऐसा नेसेसरी है क्या? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होते जाएंगे उनके साइमल्टेनियस कोलिजन की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ 1 था, कोलिजन हो सकता था, यहाँ 2 था, हो सकता था, यहाँ 3 था, चलो साइमल्टेनियस कोलिजन हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा उसके चांसेस कम हो जाएंगे और वो साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं कर पाएंगे। और जब साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं कर पाएंगे तो इनके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो पहले प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन थैंक यू। तो इनके जो रिएक्टेंट हैं, अगर मैं बात कर दूं, यहां पर 4 HBr है, ये 1 HBr, ध्यान से समझिएगा, ये 2nd HBr, ये 3rd HBr और ये 4th HBr और यहां पर सपोज एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। क्या ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक साथ कोलाइड हो, कोलिजन हो इनके बीच? ये नेसेसरी है? नहीं। इनके पहले हो सकता है ये दोनों आपस में कोलिजन हो जाए, हो सकता है इनका कोलिजन हो जाए, तो इनके कोलिजन से कुछ इंटरमीडिएट बन जाए जो कि अनस्टेबल हो, मे बी अनस्टेबल होगा, फिर वो जो रिएक्टेंट अनस्टेबल बना है वो फिर इधर कोलाइड हो जाए, इसके साथ कोलिजन हो जाए, तो इंटरमीडिएट बीच में आ गया। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट हैं वो उनमें कोलिजन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बताते हैं, ऐसा शो करते हैं। और दूसरे मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट जितने भी कोलिजन होंगे वो कोलाइड होकर के, जितने भी रिएक्टेंट उसमें से कोलिजन हो गए वो इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते, फिर इंटरमीडिएट आगे कोलिजन में पार्टिसिपेशन करता है, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे? कोलाइड होंगे। और फिर ऐसे 2-3 स्टेप्स में जाकर के कोलिजन के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। या सिंगल स्टेप में एक साथ एक ही स्टेप पे हुआ एलिमेंट्री रिएक्शन बोले। आपको मालूम मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, इसके पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जैसे मल्टी स्टेप होता है वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी भी यहाँ पर ये बताया कि मल्टी स्टेप होता है। बट मॉलिक्यूलरिटी के केस में हम कैसे अब इसको डिफाइन करें, चलो देखते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि अगर मान लो नंबर ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो तो एक साथ कोलिजन नहीं हो सकता, चाहे तो लिख सकते हो इफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर, इफ द रिएक्टेंट, पहले चलिए फिर से लिखते हैं, मैं इरेज कर देता हूं प्रॉपरली, लिखते हैं इफ नंबर ऑफ, नहीं इफ एज लिखना चाहिए, एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट increases probability of simultaneous collision decreases as the number of reactant increases, probability of the simultaneous collision decreases, and due to that, in such cases, the reaction proceed with multi-step reaction. ओके बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन के फॉर्म पे वो प्रोसीड करेगा। दिस रिएक्शंस आर नोन एज, दिस रिएक्शन आर नोन एज
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जो भी मैं बताया था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन क्या बनता है बेटा, वाटर एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन को बैलेंस किए थे तो यहां 4 आया था, यहां पर 2 और यहां 2H2O। अब देखते हैं कि इसमें एक्चुअली मल्टी स्टेप ये कैसे है। यहां पर सबसे पहले जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के HOOBr बना देता है, सीधे कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये HOOBr जो है, HOOBr ये फिर से एक दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HBr से कोलाइड हो जाता है और यहां पर बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBrO। अब ये जो HBrO बना, HBrO बना, ये वापस ब्रोमीन से कंबाइन हो जाता है, सॉरी HBrO बना, ये वापस HBr से कंबाइन हो जाता है और वापस HBr से कंबाइन होने के बाद यहां पर ये बनाता है ब्रोमीन और वाटर, सॉरी ये वाटर बनाता है और ब्रोमीन का फॉर्मेशन करता है। सो बाय दिस वे इन दिस 3 स्टेप्स द रिएक्शन हैपेंस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ताकि हमको ये मिल जाए, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लो तो मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन हो तो कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर HOOBr इस HOOBr के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां से HBrO यहां के HBrO के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट ये 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 टाइम्स हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। तो 2 टाइम्स करने के लिए पूरे रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से HOOBr कट गया, यहां से HBr और यहां से HBr कट गया, बाकी जो बच गया उसको ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए, ये HBr यहां पर 1 टाइम, यहां पर 1 टाइम कितना हो गया, 2 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 1 2 3 4 टाइम्स ऑफ HBr प्लस ऑक्सीजन O2। यहां पर क्या बचे हैं, यहां पर ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये 2 टाइम्स H2O का है, 2 टाइम्स ऑफ H2O और 2 टाइम्स ब्रोमीन का है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रोमीन। तो यहां पर देखिए ये जो रिएक्शन है वो आपको फाइनली यही मिला, है ना। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है और ये मतलब मींस ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये 3 स्टेप्स है। यहां पर आप चाहें तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 मेंशन कर सकते हैं, स्टेप 3। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन पे एक बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ओवरऑल जो रिएक्शन मिला है इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकता, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी चलिए निकालते हैं। इसकी मॉलिक्यूलरिटी स्टेप 1 में कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कोलाइड हुए, यहां पर 1 रिएक्टेंट, यहां पे 1 रिएक्टेंट। तो इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बेटा, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। यहां पर देखिए, यहां पर 1 और ये 1, ये दोनों कोलिजन किए हैं, तो इस स्टेप की भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी भी हो गई 2। यहां पर 1 एंड 1, 2 and 2 नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हम तो इसको बैलेंस करने के लिए, ओवरऑल को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 2 से किए। बाकी ये इतना अगर पार्ट देखिए विद इन ब्रैकेट तो ऑलरेडी बैलेंस था, H और H 2 टाइम्स H, 1 टाइम ऑक्सीजन, ब्रोमीन 2 टाइम्स, तो दिस वन वाज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, तो इतना जब ऑलरेडी बैलेंस था तो इतने की हम बात करेंगे, तो यहां पे भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पर भी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है। अब अगर मान लो आप ये सोचे कि मॉलिक्यूलरिटी को ऐड कर दें तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 6 आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए। क्या 6 मॉलिक्यूल के साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल है? नहीं। 6 मॉलिक्यूल के अगर साइमल्टेनियस कोलिजन पॉसिबल होता तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाता, मल्टी स्टेप की तरफ प्रोसीड करता ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या नहीं होता, सम अप नहीं होता। ओवरऑल रिएक्शन का, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल जो आपको रिएक्शन मिल रहा है
उसकी मॉलिक्युलैरिटी जो है वो क्या नहीं होती बेटा, ऐड नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखें। सिंगल स्टेप्स की मॉलिक्युलैरिटी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी मॉलिक्युलैरिटी नहीं होती। ओके ठीक, इतना नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए बेटा। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ इसकी डिसिमिलैरिटीज। एक्चुअली इट्स लुक्स लाइक जस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस इनमें होती हैं। ओके तो अब आप हेडिंग डालिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वर्सेस मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी दोनों में डिफरेंस दिख रहे हैं। ओके सबसे पहले टेबल के फॉर्म पे अब डिफरेंस बनाते हैं। यहां ले लेते हैं मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या लिखें बेटा, देखो कभी भी आपको किसी भी दो थ्योरीज पे डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी थ्योरी समझो, थ्योरी को लिखो। अब यहां पर भी क्या है, एक थ्योरी है, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक डिटरमाइंड वैल्यू है। ठीक है, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है पहले उसको डिफाइन कर देते हैं, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है उसको डिफाइन कर देते हैं। किसी भी दो टर्म्स पे अगर मान लो बात पूछे डिफरेंस की तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द, आपको मालूम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं ना, पिछले वीडियोस देख लीजिएगा प्लीज। आप लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सूर्यवर्मन, अगर आप नहीं सर्च किए हो, नहीं देखे हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय सूर्यवर्मन यूट्यूब पर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, वीडियो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is the sum of the coefficient of the concentration of, sum of the coefficient of rate law। ठीक है, रेट लॉ पे जो आपका कोफिशिएंट है उनके सम जो है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड, नंबर ऑफ रिएक्टेंट participates in the simultaneous collision। यहां पे लिखो मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट्स इन द साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस कोलिजन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। ओके नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, सॉरी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, लेकिन मॉलिक्युलरिटी को ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ आता है और रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। मॉलिक्युलरिटी की बात, मॉलिक्युलरिटी हमने कैसे निकाला था, मॉलिक्युलरिटी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी इज द, या ऐसे लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी is theoretical in nature। थर्ड डिफरेंस देखते हैं भाई, थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी को कहां से डराइव कर रहे हैं हम, रेट इक्वेशन से। मॉलिक्युलरिटी को कहां से डराइव किया, रेट इक्वेशन से। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से डिटरमाइन किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया हमने रेट इक्वेशन से, रेट लॉ से। जैसे देखिए, अगर मान लो
एक रेट लॉ की बात किया जाए, किसकी रेट लॉ की बात किया जाए, HI की, है ना, HI का डिसोसिएशन ये होता है H2 पे और I2 पे। इसके लिए रेट लॉ क्या होता है बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कांस्टेंट K, सॉरी इज इक्वल टू दी कांस्टेंट K एंड कंसंट्रेशन ऑफ HI, और इस पे कोएफिशिएंट होता है 2। मीन्स ऑफ दैट कि इसके कोएफिशिएंट में कितना है भैया, यहाँ पे 2 है, तो ये एक बैलेंस, ये कहां से आई, ये एक रेट इक्वेशन है, ये एक रेट इक्वेशन जो कि एक्सपेरिमेंट से हमको मिलता है, और इसमें इसके जो कोएफिशिएंट है उसके सम, यहाँ पर एक तो सिंगल है तो इसके सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर रहे हैं, रेट इक्वेशन से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो यहां हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज determined from rate equation, but molecularity कहां से है, मैकेनिज्म से है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से। अभी थोड़ी देर पहले याद करो, आप थोड़ा सा याद कीजिए, molecularity is determined from the mechanism of the reaction, रिएक्शन के मैकेनिज्म से हम मॉलिक्युलरिटी डिटरमाइन करते हैं। HBr वाला याद कीजिए, HBr का ऑक्सीडेशन, थोड़ी देर पहले हर एक स्टेप का हमने क्या लिखा था, फिर मॉलिक्युलरिटी लिखा था, याद आया थोड़ी देर पहले, ठीक। कहां से लिखा हमने मॉलिक्युलरिटी, मैकेनिज्म से लिखा, ओके। अब ये जो मॉलिक्युलरिटी है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है बेटा, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, यू नो वेरी वेल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल। मॉलिक्युलरिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। अब ऐसा आप सोच सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी ये क्या है, कोलिजन है, कि एक मॉलिक्यूल है, अगर उसको फ्रैक्शन बनाए तो हाफ मॉलिक्यूल जाके कोलाइड हो और हाफ मॉलिक्यूल ना हो, तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं सोच सकते। मॉलिक्युलरिटी क्या है भैया, एक होल नंबर नहीं होगा, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, क्योंकि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, उसके कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो। मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी तो कुछ ना कुछ होगी, कोलिजन तो थोड़ा ना थोड़ा होगा ही, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, कोई ना कोई मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन उनके होंगे ही, ठीक है। नोट कीजिए, फिर मैं इसको ऊपर इरेज करता हूं, रिफिलिंग भी कर लेता हूं, नोट कीजिए साइड में, नोट कर लिया अपन ने, मैंने इरेज भी कर लिया और अपना मार्कर रिफिलिंग भी कर लिया। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर पे प्रेशर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है, बट मॉलिक्युलरिटी नहीं करता। भाई किसी भी टेम्परेचर पे हो, किसी भी प्रेशर पे हो, उनका कोलिजन के नंबर्स पे चेंजेस नहीं आता, नंबर ऑफ कोलिजन पे चेंजेस आ सकता है, जल्दी कोलिजन होंगे, बट मॉलिक्युलरिटी पे चेंजेस नहीं आएगा। मॉलिक्युलरिटी 3 रिएक्टेंट अगर कोलाइड हो रहे थे तो 3 रिएक्टेंट कोलाइड होंगे, 2 रिएक्टेंट कोलाइड हो रहे थे तो 2 रिएक्टेंट कोलाइड होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी जो है उस पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे होता है। तो लिखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 6 पॉइंट है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्युलरिटी does not depend on temperature and pressure.
अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस के लिए सोचें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शंस के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से डिटरमाइन करते हैं? कहां से डिटरमाइन करते हैं? उसके स्लो स्टेप से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ मल्टी स्टेप is determined from slow step। और यहां पर कहां से करते हैं? यहां पर ऐसे नहीं करते। मॉलिक्युलैरिटी हर एक स्टेप की होती है, चाहे वो स्लो स्टेप हो या फास्ट स्टेप हो, सबकी अपनी अपनी मॉलिक्युलैरिटी होती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इन केस ऑफ द मल्टी स्टेप, इन case of multi-step reaction, there is molecularity of each step। हर एक स्टेप की यहां मॉलिक्युलरिटी होती है, लेकिन यहां पर सिर्फ स्लो स्टेप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, फास्ट की नहीं होती ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसकी होती है? सिर्फ स्लो की होती है। भाई पुराना वीडियो वॉच कीजिए, देखिए अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखिए, अगर मान लो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, फिर से देखिए, हर एक चीज डिटेल में पढ़े। ठीक है, पिछले वीडियो में बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वीडियो में। ओके, इन केस ऑफ मल्टी स्टेप, मॉलिक्युलरिटी हर एक स्टेप की होती है ना? मैंने पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था आपको। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप reaction, overall order of multi-step reaction is determined from slowest step of the reaction। रिएक्शन के सबसे स्लो स्टेप पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन मॉलिक्युलरिटी के बारे में सोचो, मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल होता था क्या? नहीं होता था, तुमने पहले बताया। मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होगा ही नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? देयर इज नो मॉलिक्युलरिटी, देयर इज नो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी फॉर अ मल्टी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन is determined from slowest step of the reaction। ठीक, there is no overall molecularity of a multi-step reaction। ओके, तो ये थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंसेस। काफी सारी बातें की आज हमने मॉलिक्युलरिटी के बारे में और इनके डिफरेंसेस के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ भी देख लिया क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज अच्छे से वॉच कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।